ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। जो हम लोग यम की पूजा करते हैं उनकी कहानी मैं आज बताने जा रही हूँ। यह शिव पुराण से लिया गया है। उमा संहिता का ये 35वां अध्याय है। मैं उसमें से वैवस्वत मनवंतर का वर्णन, मैं उस यम की कहानी बताऊंगी। वो किनके पुत्र थे, क्या थे, वो शिव पुराण में दिया हुआ है। सूत जी बोले, हे मुनि, महर्षि कश्यप की दाक्षायणी नामक स्त्री, जो विवस्वान सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, उनकी स्त्री का नाम था संज्ञा, जो उनके सूर्य के तेज को सहन न कर सकी और दहमान और उद्योग करने लगी। तब सूर्य ने उससे 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें यम और यमुना, ये दोनों संतानें एक तो एक साथ उत्पन्न हुई और तीसरी संतान कन्या हुई। इन तीनों संतानों को उत्पन्न से सूर्य ने संज्ञा को रहकर सुख से पलने को करने को कहा, परंतु संज्ञा सूर्य के गोलाकार रूप एवं शरीर को सहन न कर सकती थी। इससे वह अपनी शुभ छाया प्रकट कर वहाँ रहने को कह दिया। वह स्वयं अपने पिता के घर चली गई। छाया सूर्य के इस रहस्य को छिपाकर रहने लगी। संज्ञा पिता के घर आई। पिता ने उसे फिर सूर्य के पास लौट जाने को ललकारा। बाध्य हो संज्ञा वहाँ न रह पाई और लौटकर घोड़ी का रूप धारण करे कुरु देश में जाकर मनुष्यों में विचरने लगी। उधर उस छाया की संज्ञा जान सूर्य ने उसे मनु नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। छाया उस पुत्र से स्नेह करती वहाँ रहने लगी। उस पुत्र का नाम सर्वाणी मनु हुआ। तत्पश्चात जब वैवस्वत मनु को संज्ञा रूपी छाया की वास्तविकता ज्ञात हुई तो उन्होंने धिक्कारा और छाया ने भी क्रोध होकर उसे शाप दे दिया। अत्यंत रोषित हूँ, तेरा यह चरण गिर जाए। इसके पश्चात यम ने हाथ जोड़कर अपने पिता से निवेदन किया कि हे पिता से निवेदन किया और कहा कि माता सब पुत्रों से स्नेह हटाकर अपने छोटे पुत्र को क्यों मानती है। इस कारण मैंने इस चरण प्रहार किए, जिसे आप क्षमा करें। माता ने जो मुझे चरण न रहने का शाप दिया है,